नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल शिवसेना अपनी हिंदुत्व की विचारधारा का गला तो पहले ही घोट चुकी है और अब पार्टी ने राजनीति की सीमाओं को लांघना भी शुरू कर दिया है। अब चाहे वो आम आदमी हो या फिर पार्टी का कोई नेता, सत्ता के मोह में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि उनसे अपनी सरकार और पार्टी की आलोचना सहन नहीं होती है। हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाली पार्टी आज ऐसी गुंडागर्दी पर उतर आई है कि अब महाराष्ट्र की जनता भी अपने फैसले पर सोचने को मजबूर है कि राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना ठीक था। वैसे भी हकीकत तो यही है कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुना, ना ही शिवसेना की सरकार बनाने लायक समर्थन दिया था। उद्धव ने तो उन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई है जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़े थे। यही वजह है कि इन्हें अब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ है। अब शिवसैनिकों की एक और करतूत सामने आई है जिस पर महाराष्ट्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन इस पर उसे गर्व है। ये घटना पंढरपुर की है, जहां भाजपा बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी MSEDCL के दफ्तरों का घेराव किया गया। इसमें भाजपा नेता शिरीष कटेकर भी शामिल थे, जो जिले में पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इस दौरान उन्होंने भाषण देते हुए आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे घर में ही बैठे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते। बस उनके ये कहने भर की देरी थी कि कुछ शिवसैनिक मौके पर पहुंचे, उनके साथ मारपीट करना शुरू किया। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर भाजपा नेता पर कालीख पोत दी गई और साड़ी पहनाकर उनकी नुमाइश तक लगाई गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक नजर शिवसैनिकों की इस काली करतूत पर भी डाल लेते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस कदर शिवसेना के कार्यकर्ता ने पहले बीजेपी नेता पर कालीख डाली और फिर उन्हें बीच सड़क पर साड़ी पहनाई गई। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि किस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी नेता को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और कोई मार रहा है तो कोई उनको पहनाई गई साड़ी को खींचकर उन्हें भरी जनता के सामने जलील करने की कोशिश कर रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस वीडियो में नाम भर पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है। उसके सामने शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी नेता को मार रहे हैं, लेकिन वो मूक दर्शक बनकर इस पूरे तमाशे के मजे ले रहा है। हालांकि इस पुलिस वाले को दिखाना तो था कि मौके पर हुई इस घटना को रोकने में पुलिस ने भूमिका निभाई है, तो उसने केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर यह दिखाने की कोशिश की कि पुलिस ने मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन कार्यकर्ता पुलिस को भी हटाकर बीजेपी नेता पर हमलावर हो गए और जमकर उनकी पिटाई की। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर गुंडागर्दी करने के लिए सरकार और पुलिस के बीच यूनिटी तो होनी ही चाहिए, तभी तो राज्य की सरकार अपनी इन करतूतों को अंजाम दे पाएगी। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब इस शर्मनाक घटना को शिवसेना के भोपू सामना में गर्व से पेश किया गया। एक बात यह भी है कि इस घटना पर शिवसेना के एक भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, जिससे साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार भी शिवसैनिकों की इस गुंडागर्दी का समर्थन करती है। हालांकि जब से शिवसेना सत्ता में आई है, तब से महाराष्ट्र में इस तरह की गुंडागर्दी एक परंपरा बन गई है, क्योंकि इसी तरह दिसंबर 2019 में शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने पूरी बोतल भर इंक एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर सिर्फ इसीलिए डाली क्योंकि उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए पोस्ट लिखा था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके पहले शिवसैनिकों की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया था। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस प्रदर्शन को संभालने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को जलियांवाला बाग कांड से जोड़ा था। ऐसे में ठाकरे के विरोध में मुंबई के शांतिनगर में रहने वाले एक शख्स हीरामणि तिवारी ने अपने फेसबुक पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ पोस्ट डाला, लेकिन शिवसेना से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो पहले तो उन्होंने शख्स को धमकाया। हालांकि इसके बाद हीरामणि ने पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन शिवसेना के गुंडों को चैन नहीं पड़ा तो हीरामणि के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज करने लगे। फिर भी मन नहीं भरा तो सरेआम और बेइज्जत करने के लिए सबके सामने उसका सिर मुंडवा दिया। हालांकि मामले में पुलिस को भी शामिल किया गया था,
लेकिन पुलिस ने उल्टा विक्टिम को ही समझौता करने के लिए कह दिया और मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा ही कुछ 2020 में रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ भी किया गया था। ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। इन्होंने उद्धव ठाकरे के कार्टून को व्हाट्सएप पर महज शेयर किया था, लेकिन शिवसेना से ये भी सहन नहीं हुआ और शिव सैनिकों ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर जानलेवा हमला करने जैसी शर्मनाक हरकत की। वैसे बता दूं कि मामले में मुकदमा तो दर्ज हुआ था और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें जमानत मिल गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में तेजी से फैली कोरोना की बीमारी को लेकर जब यवतमाल के 2 दुकानदारों ने सोशल मीडिया पर सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की, तो शिवसेना के गुंडों ने पहले तो इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, फिर पुलिस की मौजूदगी में दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस के आरोपियों को बचाने में बड़ी भूमिका रही थी। लगातार बस यही कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से इस मामले को दबा दिया जाए और सभी आरोपियों को एक्सपोज होने से बचाया जाए। ऐसे में सरकार और पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन मामला सीबीआई के हाथों में चला गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस की पोल खुल गई। ऐसे में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग और उद्धव ठाकरे की इन करतूतों के खिलाफ जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आवाज उठाई और महाराष्ट्र की सरकार की गुंडागर्दी की आलोचना की, तो शिवसेना से बर्दाश्त नहीं हुआ और बीएमसी को आदेश जारी कर कंगना के ऑफिस को तोड़वा दिया गया। इतना ही नहीं, शिवसैनिक तो शिवसैनिक, पार्टी के नेता भी गुंडों से कम नहीं निकले। शिवसेना नेता संजय राउत ने खुलेआम कंगना के साथ गाली गलौज की और उन्हें वापस मुंबई ना आने की धमकी तक दी। हालांकि मामले में कंगना भी चुप नहीं बैठी और उद्धव ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब दिया। शिवसेना की गुंडागर्दी से आलम तो ये था कि जिस दिन कंगना मुंबई वापस लौटी थी, उस दिन भारी संख्या में शिवसैनिक कंगना की आलोचना करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे और काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना और मुंबई पुलिस की इस खास बॉन्डिंग का एक और उदाहरण है टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी का मामला। सरकार की इन शर्मनाक हरकतों के खिलाफ जब रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी लगातार आवाज उठाते रहे, तब महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी सारे हदें ही पार कर दी। झूठे केस लगाकर पहले तो चैनल के एडिटोरियल स्टाफ के 1000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कंपनी से टॉयलेट पेपर तक का ब्यौरा मांगा गया। उसके बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो 2018 के बंद मामले को फिर से खोलकर गैर कानूनी तरीके से अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में अपनी खुन्नस निकालने के लिए पीटा भी गया। इतना ही नहीं, मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोकने की भी तमाम कोशिशें की गई, लेकिन मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे नाकाम रहे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिर क्या था, अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी गई और उद्धव सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ गया। हालांकि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार अपने निशाने पर अब भी लिए हुए है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनने के बाद से राज्य में लोगों का जीना अब दुर्भर होता जा रहा है। जनता कोरोना संकट के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से भी परेशान है। शिवसैनिकों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वे अपने नेताओं के बारे में कुछ भी आलोचना सुनना नहीं चाहते। शिवसेना के नेता या सरकार के बारे में कुछ भी कहने पर लोगों को इनकी गुंडागर्दी का कहर सहना पड़ता है। कहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना हिंदुत्व की विचारधारा रखती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बदल गई और पार्टी ने गुंडागर्दी की विचारधारा को अपना लिया। सरकार का ध्यान राज्य के विकास से ज्यादा उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाए जाने पर होता है। कोई शिवसेना की आलोचना में छोटा सा ट्वीट भी करता है तो उद्धव ठाकरे का खून खौलने लग जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की जाती है। यहाँ पर गुंडागर्दी कर अपने अहंकार को संतुष्ट किया जाता है। सत्ता का घमंड अब उद्धव ठाकरे के सिर चढ़कर बोलने लगा है, जिसका जवाब अब उनसे परेशान जनता देगी। जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार का ना तो घमंड रहेगा, ना ही तानाशाही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।